देखिए पिछले वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 9th क्लास के बच्चों का, वो है नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स में ये नया चैप्टर है, नई बुक का है। तो नंबर सिस्टम के बेटे रेशनल नंबर, सबसे पहले हम बात करें रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आप 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ा है। रेशनल नंबर होता क्या है कि विच नंबर, रेशनल नंबर है क्या कि विच नंबर राइट ए अपॉन बी फॉर्म, जिस नंबर को हम ए अपॉन बी फॉर्म में लिखते हैं, विच नंबर राइट ए अपॉन बी फॉर्म कॉल्ड ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पढ़ेंगे हम, इसमें इंटीजर रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर्स भी आपने पढ़ोगे कि इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। पॉजिटिव देखिए 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है। -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो आज हमारा जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वो है 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने भी, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। अब देखिए बेटा हमारा 1.1 का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं नंबर 1 क्वेश्चन एक्सरसाइज। इज 0 इज ए रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are the integers and Q not is equal to 0। तो Q is a, yes or no में है, Q is a rational numbers, yes Q is a rational numbers, we write P upon Q form। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड देखिए, सेकंड नंबर है हमारे पास में, ये कह रहा है फाइंड 5 or 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, है ना। फाइंड यानी हमारे पास है फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4 हमें फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 and 4। तो बेटा क्या करें, इस 3 and 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ये कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 and 4। तो आपको 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए क्या करें बेटा, सबसे पहले हम 3 + 4 = 7 ऐड कर दो दोनों नंबरों को। अब इन दोनों नंबरों को कन्वर्ट करो रेशनल नंबर में, 3 and 4 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद इसे देखिए क्या करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आता है 3, फर्स्ट नंबर क्या है 3, सेकंड नंबर है 4। तो यहाँ पर 3 × 7/7। भाई हमारे पास देखिए बेटा, आपने 9 तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा कि उसका अर्थ वही है। आप मैथ्स के अंदर कहीं भी मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, माइनस, प्लस, बट उसका मीन्स नहीं बदलना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर आ जाता है, हमारे पास 3 है तो यह +3 -3 भी कर सकता हूं, इसका मीन्स नहीं बदला, मीन्स वही 3 है। लेकिन उसको हम क्यों लिखते हैं, हमारे क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट करने के लिए ऐसा प्रोसीजर किया जाता है। अब मैंने लिखा 3 +3 -3 मीन्स वही है। मैंने लिख दिया 3 × 1 बेटा मल्टीप्लाई 3 माइनस, ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जैसे मल्टीप्लाई लिख दिया 1 मल्टीप्लाई लिख दिया। तो कहने का
ये है कि आप कोई भी मतलब देख सकते हो यहाँ, और उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ मैंने 3 × 7/7 कर दिया, मीन्स वो ये 7 से 7 कट जाएगा, लेकिन आपको काटना नहीं है। कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर, मैंने कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर, कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर, तो मैंने पहले इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर। आप इस 3 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया है, तो 3 × 7/7 इट मींस हो जाएगा 27/7। इसी प्रकार 4 × 7/7 कर सकते हो आप, 4 × 7/7, 3 × 7/7 एज इट इज, 4 × 7/7 मींस वही है, तो ये आ जाएगा 28/7। अब बिटवीन द 6 रेशनल नंबर, बिटवीन बीच के 6 रेशनल नंबर, बिटवीन द 6 रेशनल नंबर, तो हम यहाँ 6 रेशनल नंबर दे रहे हैं बिटवीन द 6 रेशनल नंबर। तो देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो जितने भी हमने रेशनल नंबर लिए हैं, ये 3, अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करो तो आपके 3 के बीच में नंबर आएगा, 3 से एबव और 4 से लो, 3 से ज्यादा, 4 से कम, यानी आपको ये 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इसमें आप डिवाइड करोगे तो आपके इसके बीच के नंबर आएंगे। आई बात समझ में? तो वी फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 एंड 4। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन हो, अदर क्वेश्चंस को आप इसी मेथड से फाइंड कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, फाइंड द 5 रेशनल नंबर। उसमें 5 रेशनल नंबर ले रहा है, तो फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन द, देखिए क्या है 5 रेशनल नंबर, इसमें 5 बेटा हमारे पास 5 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन द 3/5 और 4/5, 3/5 एंड 4/5। ये ऑलरेडी रेशनल नंबर में है बच्चों, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इसके बीच के 3/5 एंड 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर लेने हैं। तो आप तो छोटे 8th क्लास 7th क्लास में खूब आपने पढ़ा है। तो देखिए 3/5, तो यहाँ कोई ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो, ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो बेटा। 3/5 मैं 10 से कर देता हूँ, 10/10, तो 30/50। तो देखो 30/50 मैंने रेशनल नंबर दिया है, इसको कन्वर्ट किया है, बट मींस वही है, 0 से 0 कट जाएगा और काटना नहीं है भाई। मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लिकेशंस किया है, 3 × 10 और 5 × 10, 50 आ गया। इसी प्रकार 4/5 × 10/10, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40/50। तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो देखिए यहाँ भी 50 आ गया। अब आप बिटवीन द 5 रेशनल नंबर, इनके बीच में लेने हैं आपको, 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लो बिटवीन 5 रेशनल नंबर, इसके बीच के 5 रेशनल नंबर लेने हैं आपको, 5 रेशनल नंबर। तो पहले आप इसे, यहाँ 3/5 था एंड 4/5 था, किसी भी डिजिट से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, जो ये रेशनल नंबर आ रहे हैं उनके बीच में आ जाना चाहिए 5 रेशनल नंबर। नहीं यहाँ 30, अब इसमें बहुत सारे ले लें, कोई भी ले सकते हो, जैसे 30/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, तो ये
5 रेशनल नंबर आ चुके हैं। इसमें आप अदर भी और भी निकाल सकते हो, 6 भी आ जाएंगे, 7 से 8 सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं। आप 10 की बजाय आप कोई और छोटी डिजिट भी ले सकते हो, कोई छोटा नंबर भी ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर फाइंड करना है तो कोई भी क्वेश्चन आप बन के आ सकता है इसमें, 5 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, तो ये आप फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारा 1.1 एक्सरसाइज में ओनली यही है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द। तो 1.1 में ये पूरे एक्सरसाइज में यही है। तो आपको मैं क्वेश्चंस आपको मन से भी दूंगा आज होमवर्क में। अब आते हैं रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन से हमारे पास है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन 1.2 एक्सरसाइज है, जिसमें √2 है, √5 है, √3 है, जो रिप्रेजेंटेशंस है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन है 1.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2 है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन से हमारे जैसे √3 है, √2 है, √3 है, √5 है, इनको रिप्रेजेंटेशंस करना है। ये सेकंड चैप्टर में है, 1.2 में है, सेकंड एक्सरसाइज में है। तो देखिए बेटा √2 है हमारे पास, सबसे पहले √2 का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन √2 ले रहा हूं बेटा। तो √2 इज इक्वल टू, आपने पाइथागोरस थ्योरम स्टडी की होगी। पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां √2 हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको हमने √2 को एक्सपेंडेड में कर दिया बेस एंड परपेंडिकुलर में। तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर कर दिया। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, बीच में 0 ले लिया, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ये माइनस में और ये प्लस में। तो देखिए बेटा हमने यहाँ 1 लिया है, तो अब 1 ये 1 हो गया हमारा, एक बॉक्स हो गया 1। अब यहाँ 1 पर आप 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से 1 का कट लगा दो, बेस हो गया 1, आपका परपेंडिकुलर भी हो गया 1। अब से आप मिला दो, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा 1 स्क्वायर जो कर दो √2 आ जाएगा। भाई 1 का स्क्वायर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कर दो c स्क्वायर। आप पाइथागोरस पढ़ के आए हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कर दो c स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कर दो c स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये रूट आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, यहाँ से स्क्वायर को हटा दिया और इस पर रूट। तो यहाँ से देखिए बेटा कंपास लो और कंपास के अंदर ये √2 आ गया। तो यहाँ से कंपास के अंदर आर्क ले लो, चाप भर लो और यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा दो उसको बेटा। तो यहाँ से ऐसे चाप घुमाओगे तो यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ आप कोई भी मार्क कर दो, ए डाल दो। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका रिप्रेजेंटेशन आया है वो √2 आ गया। रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन का √2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ गई बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कंपास में आर्क कर लो और जैसे मिला दो। तो यहाँ तक जो मिलाएगा कोई भी आप ए लिख दिया मैंने। तो ये OA है, ये जो OA है, OA जो कर दो √2 आ गया हमारे पास। OA ये जो कर दो √2, OA जो कर दो ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन हो चुका है। ऐसे आप √3 दे सकते हो। √3 में क्या करना है बेटा? √3 में 2 है आपके पास, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भी कर सकते हो। पहले आप इसका रिप्रेजेंट करो, आप √3 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये रिप्रेजेंट कर दिया तो ये √2 आ गया। अब √2 आ गया तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे और भी करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशंस ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए बेटा, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ √3 इक्वल टू रूट लगा दिया, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। √2 कहां से आया, ये रहा √2, ये √2 हो गया। √2 का रिप्रेजेंटेशन हम कर चुके हैं। अब आप बात आती है √3 की, तो √3 इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो √2 प्लस 1 तो वही √3 आ जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब √2 तो आप रिप्रेजेंट कर चुके, तो यहाँ पर वापस 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर बना लो, यहाँ पर वापस रिप्रेजेंट करो और यहाँ सीधे एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का आर्क फिर लगा दो। तो इसको आप ए बी सी डाल दो और इसको मिला दो उसी, तो यहाँ से कोई वापस आप जो ऐसे करोगे तो ये लाइन ऐसे आएगी बेटा, यहाँ तक इस टाइप से। तो ये √3 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये √2 का किया था और √3 का, इसी प्रकार आप √3 √4 नहीं, √5 है, √7 है, 11 है, तो रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइंस पर कर सकते हो। ये 1.2 एक्सरसाइज का आपको होमवर्क मिलेगा। अब बात करें 1.3 एक्सरसाइज की, जिसमें हमारे पास है ये तो छोटी-छोटी है, ये दो क्वेश्चन थे इसमें। अब नेक्स्ट आता है 1.3 एक्सरसाइज, जिसमें है टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। सबसे पहले कह रहा है कन्वर्ट इनटू डेसिमल और व्हिच टाइप्स ऑफ द डेसिमल रेशनल नंबर। तो सबसे पहले कन्वर्ट 1.3 एक्सरसाइज है हमारे पास में, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई भी नंबर मिलता है, जैसे माना फर्स्ट ही हमारे पास में, फर्स्ट का फर्स्ट है 36/100 बेटा, 36/100, तो ये कन्वर्जन हो गया 0.36, डायरेक्ट हो गए। तो 36/100 कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। अब बात करता है कि किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको ये वेरीफाई करने के लिए 36/2 into 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 5 5 और ये 100 आ गया। बेटा मैंने क्या किया, 36 इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर दी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर भी कर सकते हो। अब यहाँ 36 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशंस है, 5 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशंस है। तो यहाँ लिखा जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ द बिकॉज़ डिनोमिनेटर ऑफ द प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। हमारे पास जो आंसर आ रहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए आंसर बिल्कुल, क्योंकि हर के आवाज गुणनखंड करने पर हम हिंदी में देखें हर के आवाज गुणनखंड, हर के आवाज गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में है, n के रूप में है, n के रूप में है। इसलिए रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या रेशनल नंबर, तो हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन, अशांत और अशांत, हिंदी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार
हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं कि हल्की आवाज नोट करने पर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए पहले संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बिकॉज डोमिनेटर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स फॉरवर्ड 2 की पावर n 5 की पावर n, सो दैट रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, फॉर्म टर्मिनेटिंग, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा